नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। रेल रोकने जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। और अतिक्रमण मुक्त हुआ छुई खदान का बस स्टैंड। अब खबरें विस्तार से। बीते 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए किसानों की मौत के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोकने जा रहे राजनांदगांव जिले के किसानों को पुलिस ने रोका। इस दौरान किसानों ने अपनी गिरफ्तारी दी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राजनांदगांव जिला किसान संघ ने लखीमपुर खीरी के मामले में लगातार चरणबद्ध आंदोलन किए हुए हैं, जिसके तहत आज किसानों ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। रेल रोकने के लिए किसान आज सुबह से ही ग्राम बरगा में एकत्रित हुए। इस दौरान किसान सभा का आयोजन भी किया गया। सभा के पश्चात किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर रेल रोकने की योजना बनाई हुई थी, लेकिन रेल रोकने से पहले ही पुलिस ने किसानों को रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस के द्वारा रोके जाने पर किसान नेता एवं जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद भी आरोपियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। गृह राज्य मंत्री के पुत्र को भी काफ़ी देर से गिरफ्तार किया गया। वहीं गृह राज्य मंत्री अभी भी सरकार में बने हुए हैं, उन्हें पद से नहीं हटाया गया है, जिसका जिला किसान संघ विरोध करता है। जी देखिए, 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलनरत किसानों पे बीजेपी की सरकार ने गाड़ियां चढ़ा करके हमला किया। 4 किसान, एक पत्रकार साथी मौके पे शहीद हुए। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि इस विषय में न्याय हो। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा दे या उन्हें बर्खास्त किया जाए और जो भी दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बड़े विलंब से उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया, लेकिन केंद्र की सरकार बड़ी बेशर्मी से अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को कैबिनेट में शामिल रखा है। इसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे आज हम यहाँ रेल रोकने आए हैं। लेकर आप तो रेलवे ट्रैक तक नहीं पहुंच पाए, गिरफ्तारी हो गई। जी, हमने पूरा प्रतिरोध किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस प्रशासन ज्यादा मात्रा में लगा करके, है ना, हमें बलपूर्वक रोका गया है, लेकिन हम अपने मांग पर अड़े हैं। हमारा आंदोलन बिल्कुल सफल है। जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, समर्थन मूल्य गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तब तक के ये संघर्ष जारी रहेगा। लखीमपुर खीरी के शहीद किसान अमर रहे। किसानों की हत्यारी मोदी सरकार मुर्दाबाद। गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दो। इंकलाब। पुलिस को किसानों के रेल रोको आंदोलन और बैठक की सूचना मिल चुकी थी, जिस पर पुलिस ने किसानों के रेल रोको आंदोलन को रोकने के लिए तगड़ा बंदोबस्त किया हुआ था। रेलवे ट्रैक पर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगा दिया गया था, जिससे किसान रेलवे ट्रैक तक नहीं पहुंच पाए। इस दौरान पुलिस ने किसानों को पकड़कर बस में बैठा लिया, जिसके बाद किसानों ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस मामले में डीएसपी लोकेश देवांगन का कहना है कि किसान रेल रोकने जा रहे थे, जिन्हें बैरिकेड लगाकर रोका गया। सूचना मिली थी कि बरगा गांव में जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो मीटिंग करेगी। उसके बाद फिर जो यहाँ ट्रैक है उसमें बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। इस पर पुलिस अपना व्यवस्था पहले से ही लगा के रखी थी, पहले से बैरिकेडिंग किए हुए थे। बैरिकेडिंग के पास उन्होंने आके काफ़ी धक्का मुक्की की, जिससे कुछ नेताओं को उठा के बस में बैठाया गया, उनको पुलिस थाने भेजा गया। तब जाके इनके जो लोग हैं, जो आंदोलनकारी है, वो शांत हुए। जिला किसान संघ के द्वारा लखीमपुर में किसानों को कुचलकर मारने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं गृह राज्य मंत्री को पद से हटाने को लेकर भी किसान आंदोलनरत हैं। इसके अलावा 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग भी जिला किसान संघ राजनांदगांव के द्वारा की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर किसान राजनांदगांव जिले में चरणबद्ध आंदोलन किए हुए हैं, जिसके तहत आज किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया था, लेकिन पुलिस की तगड़ी व्यवस्था के चलते किसान रेल रोकने में सफल नहीं हो पाए।
मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक में करवा चौथ को लेकर पूजन सामग्री का बाजार सज गया है। सुहागिन महिलाएं पर्व की तैयारी में जुट गई हैं। पति की दीर्घायु की कामना का पर्व करवा चौथ 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ को लेकर राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक में पूजन सामग्री का बाजार सज गया है। सुहागिन महिलाएं पूजन सामग्री की खरीदारी में जुटी हुई हैं। पर्व को लेकर बाजार में मिट्टी के बने करवा 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक बिक रहे हैं। इसी तरह करवा चौथ के पर्व से पहले सराफा साड़ी का बाजार गुलजार हो गया है। बाजार में महिलाओं की भीड़ देखी गई। इस व्रत में महिलाएं नई साड़ी गहने का श्रृंगार कर पूजा करती हैं। महिलाएं इस दिन भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा की पूजा करती हैं। इस रात में छलनी में चांद का दीदार कर अर्घ्य चढ़ाकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के मद्देनज़र बाजारों में खास रौनक नजर आ रही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के मोहारा रोड पर नंदई के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की जान ले ली। मौके पर ही एक व्यक्ति का शव क्षत विक्षत हो गया, तो वहीं दूसरे ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। राजनांदगांव शहर के नंदई मोहारा मार्ग में आज एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक व्यक्ति का शव ट्रक के पहिए से काफ़ी दूर तक घसीटता हुआ क्षत विक्षत हो गया। राजनांदगांव के बुंदेली कला निवासी जनक साहू और गठला निवासी चेतन साहू एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर मोहारा की ओर जा रहे थे। इसी बीच उनकी मोटरसाइकिल सामने से आ रही एक ट्रक से जा भिड़ी। इस घटना में चेतन साहू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जनक साहू ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की है। आज सुबह एक सूचना है कि मोहारा नंदई चौक से मोहारा की तरफ जाने वाले रोड पे पेट्रोल पंप के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 लोग सवार थे उस गाड़ी पे। उन लोग बुंदेली कला और गठला के रहने वाले हैं और मोहड़ की तरफ जा रहे थे उन लोग। तो पहले उन लोगों ने एक बुजुर्ग जो साइकिल में सवार था उसको ठोका और उसके बाद हड़बड़ी में जाते समय सामने से ट्रक थी, तो ट्रक से उनकी टक्कर हुई, जिस पे एक व्यक्ति की स्पॉट पे मृत्यु हो गई है और दूसरे को अस्पताल रेफ़र किया गया है। और जो पहले जिस व्यक्ति को जो साइकिल में सवार था उसको जब इन लोगों ने एक्सीडेंट किया तो उसको भी हॉस्पिटल रवाना किया गया है। और क्या पकड़ में गाड़ी पकड़ में? हाँ, आरोपी और गाड़ी पकड़ में आ गई है, जो कि पुलिस के कब्जे में है। मोहारा रोड पर हुए इस हादसे में मृतकों की मोटरसाइकिल भी काफ़ी तेज गति से थी। घटना से पहले उन्होंने साइकिल पर गैस सिलेंडर ले जा रहे एक व्यक्ति को टक्कर मारा और इस हादसे से भागते हुए मृतकों की मोटरसाइकिल सामने से आ रही ट्रक से भिड़ गई, जिससे मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं गैस सिलेंडर ले जा रहे व्यक्ति को भी चोट आई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। पत्थलगांव में श्रद्धालुओं को गांजा तस्करों के द्वारा कार से कुचलने के मामले को लेकर राजनांदगांव जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शव यात्रा निकालकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जशपुर जिले के एसपी को निलंबित करने की मांग की। जशपुर जिले के पत्थलगांव में गांजा तस्करों के द्वारा श्रद्धालुओं को वाहन से कुचलने के मामले में वहां की पुलिस प्रशासन और सरकार का विरोध करते हुए राजनांदगांव जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शहर में शव यात्रा निकाली और गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री का शहर के जयस्तंभ चौक में पुतला दहन किया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि सरकार के संरक्षण में गांजा तस्करों के हौसले बुलंद हैं। गांजा तस्करी की खबरें लगातार आ रही थी, इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। अपने प्रदर्शन के माध्यम से युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने मांग की कि मृत श्रद्धालुओं के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और वहां के एसपी को तत्काल निलंबित किया जाए। गांजा तस्करों ने श्रद्धालुओं पे जो गाड़ियां रौंदी है वह सिर्फ उनकी अपराधी लोग की वह हरकत कहा जाए ये नहीं, सीधा सीधा सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है। क्योंकि बड़ी मीडिया हाउसेस ने, समाचार पत्रों ने लगातार इस खबर को वहाँ के रूट सहित छापा था कि किस रूट से लगातार गांजे की तस्करी हो रही है। लगातार पुलिस विभाग को चेताया था, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की वहाँ पे जिम्मेदार, चाहे एसपी हो चाहे जो भी अधिकारी हो, उन्होंने जिम्मेदार कार्रवाई नहीं की। उसी वजह से उनके हौसले बुलंद हुए और आज वो अपने इस धंधे को अंजाम देने के लिए श्रद्धालुओं पे गाड़ी रौंदा है। उसका विरोध आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रही है।
और हमारी मांग है कि सबसे पहले तो तत्काल वहाँ के एसपी को निलंबित किया जाए, क्योंकि एसपी ही मुखिया होता है। एसपी के जानकारी में पूरे मामले थे, रूट थे, लगातार समाचार पत्रों में, बड़े मीडिया हाउसेज में वहाँ की खबरें थी। तो हमारी मांग है कि एसपी को निलंबित किया जाए और साथ ही उनके मुआवजा, जो घायल है, जो मृत है, उनका मुआवजा बढ़ाया जाए। क्या मांग, कितना मुआवजा? आपके अलग अलग नेता अलग अलग ब्रांड, कोई 50 लाख मांगते हैं, कोई 75 लाख। 50 लाख सरकार, उनको 1 करोड़, बीजेपी मृत व्यक्ति को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और जो घायल व्यक्ति उनको 10-10 लाख और बढ़ाया जाए। आप लोग से ये भी उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार पत्थल गाँव पे वैसे राजनांदगांव में फैक्ट्री में लोग मर रहे हैं, उस पर कभी आप लोग आवाज़ उठाओगे कि नहीं उठाओगे? नहीं, उस पर भी अगर जहाँ पे जो गलत हो रहा है उस पर सरकार को काम। 2 लोग मरे हैं, उसके ऊपर एक और भी आप ही के नेता के उसमें भी हुआ था, BL में, उस पर कभी आवाज़ उठा देंगे? नहीं, उस पर भी आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल, जहाँ पे गलत हो रहा है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़े रहेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा शव यात्रा और पुतला दहन किए जाने की सूचना पर राजनांदगांव पुलिस विभाग ने तगड़ा बंदोबस्त किया हुआ था। इसके बावजूद युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गृह मंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने में कामयाब रहे। पुतला दहन को लेकर डीएसपी लोकेश देवांगन ने कहा कि पुतला दहन को रोकने व्यवस्था की गई थी और पानी डालकर पुतले की आग बुझाई गई। छत्तीसगढ़ के जसपुर में जो घटना हुई थी उसके विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है, उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन करने का प्रोग्राम बनाया था और उनके द्वारा पुतला दहन करने की कोशिश की गई, जिसमें पुलिस मौके पे थी, व्यवस्था में थी और उनका जो पुतला है उसको बुझा दिया गया। पुलिस को चकमा देने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अलग अलग जगह से पुतले बनाकर जयस्तंभ चौक ले आए और एक के बाद एक इन पुतलों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस पानी फेंककर पुतलों की आग बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गृह मंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला जलाने कामयाब रहे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। साइबर सेल राजनांदगांव एवं सालेवारा पुलिस विगत 1 माह से फरार चल रहे सालेवारा निवासी 2 लोगों को धमतरी जिले के नगरी से गिरफ्तार किए हैं। गंडई तहसील के वनांचल क्षेत्र सालेवारा में 17-18 सितंबर की रात्रि को भाजी डोंगरी निवासी सरोज निषाद ने अपने ही दुकान में एक सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक ने सुसाइड नोट में सालेवारा के साबिर मोहम्मद उर्फ सोनू 25 वर्ष और आसमीर खान उर्फ छोटू 29 वर्ष का नाम जिक्र किया था। दोनों अभियुक्त सगे भाई हैं। घटना सट्टे की लेन देन की वजह से हुआ था। इस घटना ने पूरे वनांचल क्षेत्र सालेवारा को झकझोर कर रख दिया था। मृतक के जेब से सुसाइड नोट बरामद होने के बावजूद सालेवारा पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर वहां के लोगों ने उग्र होकर थाने का घेराव भी किया था। साथ ही इसकी शिकायत एसपी कार्यालय राजनांदगांव में किया गया था। उसमें 2 आरोपी नामजद आए थे, एक सोनू खान, दूसरा आसमीर खान। उनकी तलाश की जा रही थी घटना के बाद से। कल रात में उनकी गिरफ्तारी की गई है और धमतरी नगरी से उन्हें गिरफ्तार किया गया। साइबर टीम और थाने की टीम हमारी सब कोई उसमें लगे थे गिरफ्तार करने के लिए पतासाजी में। तो फाइनली उनको गिरफ्तार किया गया है और फिर आज कोर्ट में पेश किया गया जुडिशियल रिमांड के लिए। सर, उसमें जो धाराएं लगी गई थी क्या उसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई? अब आगे उसमें विवेचना जारी है और जैसा भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसमें आगे की जाएगी। फिलहाल तो उसमें 2 धाराएं लगी हैं, धारा 306 वेटमेंट ऑफ सुसाइड की और धारा 34 IPC, ये दोनों उसमें लगी हैं। उसी के अनुसार आगे कार्रवाई भी होगी। घटना के बाद से दोनों अभियुक्त फरार चल रहे थे, जिन्हें लगभग 1 महीना बाद धमतरी जिला के नगरी से गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अतिक्रमण मुक्त बस स्टैंड। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे
जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली फटाके शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412, 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू टोला। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड और रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्री, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव के कमला कॉलेज में आतिशबाजी के बीच 15 फुट के रावण के पुतले का दहन किया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छुईखदान बस स्टैंड प्रशासन की मदद से अतिक्रमण मुक्त हो गया है। इस क्षेत्र में अतिक्रमण हटने से जहां जाम की स्थिति नहीं हो रही है, वहीं शहर स्वच्छ एवं सुंदर दिखने लगा है। बीते कुछ दिनों से छुईखदान नगर का बस स्टैंड अतिक्रमण की चपेट में आ गया था। इस स्थान को हाथ ठेले, टैक्सी वाले और आवारा मवेशियों ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था। प्रशासन ने एक मुहिम चलाकर बस स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त किया है। बस स्टैंड अतिक्रमण मुक्त होने से यहाँ पर अब जाम की स्थिति निर्मित नहीं हो रही है। वहीं नगर स्वच्छ एवं सुंदर लगने लगा है। सीएमओ अजय सिंह राजपूत ने बताया कि नगर की सौंदर्यीकरण की दिशा में छुईखदान नगर के बस स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। यहाँ पर ठेले खोमचे वालों का बसेरा हो गया था, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही थी। वहीं सड़क में जाम लगा रहता था, जिससे राहगीरों को रास्ता तय करना मुश्किल हो रहा था। नगर पंचायत ने एक मुहिम चलाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया है। नगर में जनमान नागरिकों द्वारा बहुत बार शिकायत किया गया था अतिक्रमण को लेकर, तो इसमें थोक में कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व और नगर पंचायत के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। जिसमें बस स्टैंड में जो अतिक्रमण थे उसको सुसज्जित जो फल मार्केट थे उनको वहाँ पे व्यवस्थित किया गया है। चाट गुपचुप वाला था, वहाँ पे हमारे गार्डन के पास जगह खाली था, उनको चौपाटी के लिए व्यवस्थित किया गया है, जिससे जनमान्य को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो और सब सुख सुविधाएँ मिले, किसी के घर में खाने की दिक्कत ना हो, उस टाइप का व्यवस्थित किया गया। किसी की रोजी रोटी पे आँच नहीं आने दिया गया। ये मालवाहक टैक्सी जो बहुत सारे खड़े थे बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड अलग से हम शहर के बाहर में बनाया गया है, जहाँ टैक्सी स्टैंड वालों को बाकायदा नोटिस देके बोला गया है उनके एसोसिएशन को, वहाँ पर टैक्सी स्टैंड आप खड़ा करेगा। अभी वैकल्पिक रूप से कहाँ है वो? वैकल्पिक रूप जनपद पंचायत के मैदान में। अतिक्रमण के चलते यहां आने वाले यात्रियों और बस चालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही थी। टैक्सी व मालवाहक गाड़ियों के खड़े होने से सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाई पड़ता था। सुलभ कॉम्प्लेक्स तक जाने में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। विशेषकर महिला यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती थी। नगर पंचायत में करीब 1 करोड़ की राशि खर्च कर बस स्टैंड पर सड़क और यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया था, लेकिन बस स्टैंड चाट, फल बाजार और टैक्सी स्टैंड में तब्दील हो चुका था। यहाँ बसों से ज़्यादा टैक्सी और मालवाहक गाड़ियाँ एवं फल विक्रेताओं के ठेले सहित आवारा मवेशी ही नजर आते थे। इससे दुर्घटनाएं भी बढ़ गई थी। बस स्टैंड में लगने वाले चाट, गुपचुप, मोमोज, दाबेली, गन्ना रस, आइसक्रीम की दुकान, इन सबको बस स्टैंड से हटाकर गार्डन के सामने एक लाइन से व्यवस्थित किया गया है, जिसके कारण गार्डन के सामने चौपाटी जैसा माहौल नज़र आ रहा है। लोग अपने परिवार के साथ बैठकर गार्डन के सामने इन सब चीज़ों का आनंद उठा रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर व्यवस्था किया गया प्रशासन? एक नंबर है भैया। पहले कहाँ? पहले बस स्टेशन पर था। बस स्टैंड में था। आओ अभी जो व्यवस्था किया कैसा ठीक है? यहाँ एक नंबर बस बढ़िया व्यवस्था, गार्डन भी है, घूमने के लिए आते हैं और हमारा धंधा पानी भी सही चल रहा है। और वहाँ पे हमारा कोई कारोबार नहीं चल रहा था पहले, यहाँ पे एक नंबर चल रहा है, बढ़िया है हमारा। और गाड़ी भी रुकने की पार्किंग भी है और पब्लिक पार्किंग भी है। आप क्या बेचते क्या सेल? हम आइसक्रीम बेचते हैं, कुल्फी बेचते हैं, बादाम शेक बेचते हैं। ये हमारी गाड़ी है। पहले कितनी देर तक लगाते थे बस स्टैंड में? वहाँ पे हमने लगाया ना 4 साल तक लगाया। नहीं, कितने समय तक रहता है? रात में कितने समय तक? रात 8 बजे। यहाँ पर 9 बजे तक। बहुत अच्छा है और समस्या थी वो दूर हो गया है। क्या समस्या थी? समस्या थी ये सब चाट गुपचुप सब लगाते थे, उनका समस्या का निराकरण हो गया है। वो चौपाटी उनका अलग बना दिया गया है। तो अब वो गार्डन के सामने चौपाटी बन गया है, वहीं सब लगाते हैं। और यहाँ पर जो गाड़ियों को वहाँ तहसील ऑफिस के साइड में उनका व्यवस्था कर दिया गया है। ये रोड भी खाली हो गया है। तो पहले बस आती थी तो कहाँ खड़े थे? वो आउट साइड दोनों तरफ खड़े रहते थे, आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी। वो सब समस्या दूर हो गया है। नगर के जयस्तंभ चौक बस स्टैंड पुराना थाना रोड में अतिक्रमण के चलते ट्रैफिक जाम होना आम बात हो गया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से निकलने वाली गाड़ियों को भी ट्रैफिक में फंसना पड़ता था। इसे देखते हुए अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण को तत्काल हटाया गया, जिससे नगर में ट्रैफिक की व्यवस्था सुधर रही है। स्कूल की छात्राओं को भी स्कूल जाने में परेशानी नहीं हो रही है।
टैक्सी वालों को खड़ा होने के कारण असहज महसूस करते थे। टैक्सी स्टैंड को पुराने जनपद कार्यालय के सामने व्यवस्थित किया गया है। टैक्सी व मालवाहक गाड़ियां यहां नहीं खड़े होने से अब किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। छुरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चिचोला पुलिस चौकी क्षेत्र में नेशनल हाईवे ओवरब्रिज के नीचे बने हाईवे रेस्टोरेंट चिचोला में आबकारी विभाग के आरक्षक द्वारा पान ठेला संचालक व अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आबकारी विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ राकेश दुबे और दुर्गेश दुबे ने चिचोला बस स्टैंड में हाईवे रेस्टोरेंट के पास पान ठेला संचालक मनीष पार्वती सिंह निवासी बाग नदी और पवन अग्रवाल निवासी रंगी टोला चिचोला के साथ मारपीट किया, जिसका मामला थाने तक पहुंचा। दोनों प्रार्थी ने चिचोला में शिकायत दर्ज कराया, जिस पर आबकारी विभाग के आरक्षक राकेश दुबे व दुर्गेश दुबे के ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आबकारी विभाग के आरक्षक द्वारा बगैर नंबर के स्कॉर्पियो वाहन का उपयोग किए जाने से चिचोला पुलिस ने वाहन अपने कब्जे में लेकर जब्ती कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बगैर नंबर स्कॉर्पियो वाहन को आबकारी विभाग ने पूर्व में किसी मामले में जब्त किया था, जिस पर सवाल यह उठ रहा है कि जब आबकारी विभाग ने वाहन जब्त किया था तो विभाग के कर्मचारी उस जब्त वाहन का कैसे उपयोग कर रहे हैं, जबकि जब्ती हुई वाहन को बिना न्यायालय के आदेश के उपयोग नहीं किया जा सकता। मारपीट और वाहन के मामले में पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं आदिवासी समाज ने भी पान ठेला संचालक युवक के साथ मारपीट का कड़ा विरोध किया है। कल रात में पवन अग्रवाल और मनीष पड़ौती दो प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट लिखा है कि उनके द्वारा राकेश दुबे दुर्गेश दुबे, जिसमें राकेश दुबे आबकारी आरक्षक है, उनके द्वारा मारपीट किया गया है। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट 294-523 का अपराध पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मनीष पड़ौती चूँकि एसटी वर्ग से आता है, जिसके संबंध में ST/SC की धाराओं का विस्तार करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। सर, जानकारी ये भी मिला है कि जो गाड़ी उसमें जो प्रयुक्त थी, जो व्यक्ति जो लाया गया है, उसमें गाड़ी जानकारी ये मिला है कि आबकारी विभाग में वह गाड़ी जब्तीनामा था, जिसको भी आज चिचोला चौकी में लाया गया है। तो इसकी जानकारी आपको है? घटना में प्रयुक्त वाहन एक स्कॉर्पियो वाहन है, जिसको जब्त किया गया है। बाकी वाहन के संबंध में RTO से जानकारी प्राप्त कर बाकी बताया जा सकता है। चिचोला चौकी में हमें हमारे समाज के कुछ जो युवा लोग हैं उनके द्वारा रात के 2 बजे हमें मैसेज मिला कि एक आबकारी के सिपाही द्वारा जैसे कि यहाँ हाईवे में एक ढाबा है, वहाँ पे हमारे आदिवासी का एक पान ठेला का दुकान है, वहाँ उसका नाम मनीष है। वो लड़का को उसने आए दिन फ्री में गुटखा पान और जो भी ज़रूरत लगता था चाय पानी का, वो उसको अपने वर्दी के रूप में उनको मांगे जाते थे। तो उसने कहा कि चाचा आप मेरे को बार बार मांगते हो, आपका इतना पैसा हो गया। तो उनको बोले अबे साले मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे से काय का पैसा लेगा, मैं आबकारी वाला हूँ, तुम मेरे से कैसे पैसा ले सकता हो। इस बात पे उनको गाली गुप्तार और मारपीट किया। इसके कारण हमारे राजनांदगांव से भी कुछ युवा लोग आए थे, पर रात्रि 2 बजे होने के कारण थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि अभी रात में हम FIR नहीं करेंगे, उनका सुबह कार्रवाई। और अभी JK SDO DSP जी हमारे थाना चिचोला में बैठे हैं, उनसे भी मेरे अभी बात हुए हैं, तो वो कहा है कि उसको अभी मुलाजा के लिए भेज दिया गया है और अभी 1 घंटे के अंदर उसको अभी जेल भेज दिया जाएगा। जब्त वाहन का उपयोग किए जाने से उस वाहन के माध्यम से किसी भी तरह की घटना होने पर वाहन से संबंधित साक्ष्यों को लेकर कानूनी दिक्कतें हो सकती है, जिससे दोषियों को सजा भी नहीं मिल पाएगी। यही वजह है कि जब्त वाहन का उपयोग बिना न्यायालय की अनुमति के नहीं किया जाता है। ऐसे में आबकारी विभाग के आरक्षक द्वारा वाहन का उपयोग करना और मारपीट जैसी घटना को अंजाम देने से पूरे मामले में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल पुलिस सभी पहलुओं को देखते हुए मामले की जांच कर रही है। संकल्प न्यूज के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। छुईखदान क्षेत्र के ग्राम बुंदेली में बने व्यावसायिक परिसर का नीलामी कर आवंटन किया गया। प्रशासन ने नीलामी प्रक्रिया से 10 दुकानों को 28,94,000 में बेचा है।
छुई खदान क्षेत्र के ग्राम बुंदेली के बाजार चौक के समीप बने व्यावसायिक परिसर का लंबे इंतजार के बाद दुकानों के आवंटन का कार्य प्रशासन ने नीलामी पद्धति से किया है। प्रशासन ने यहां बने 10 दुकानों को 28,94,000 रुपये में बेचा है। इसके लिए हितग्राहियों ने बोली लगाई है। व्यावसायिक परिसर के आवंटन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पहले ही गांव में मुनादी कराई थी। वहीं ग्राम पंचायत के सूचना फलक में नीलामी की सूचना को चस्पा किया गया था। उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने ग्राम पंचायत बुंदेली के बाजार चौक पर 10 नग व्यावसायिक परिसर निर्माण कराया है, जिसमें 9 व्यावसायिक परिसर के लिए 6,050 रुपये और एक दुकान के लिए 5700 रुपये अमानत राशि जमा कर बोली की शुरुआत की गई है। व्यावसायिक परिसर के नीलामी के संबंध में सरपंच एवं पंचों ने बताया कि नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता बरती गई है और हितग्राहियों ने बोली लगाकर दुकानों को खरीदा है। पहले तो वो अमानत राशि जमा करवाया, 6,050 रुपया 9 दुकानों का और 5700 रुपया एक दुकान का। अच्छा, छोटा था जी। और उसके बाद नीलामी की प्रक्रिया चालू हुई। पहले दुकान नंबर 1 की नीलामी हुई। उसमें सारे प्रतिभागी जो हैं उनको एक डिब्बा रखे थे, उसमें सबके सामने डलवाया गया। उसके बाद लिफाफा निकाल के सभी लोगों का नाम पढ़ा गया, उनका जितना निर्धारित रकम था वो पढ़ा गया। फिर उसको प्रथम जिसने बोलीदार है, उच्च बोलीदार जो है, उनके नाम पे नाम डिक्लेयर किया गया और ये बोर्ड में लाके लिखा गया है। दुकान के लिए परमानेंट हो जाएगा इनका। जी 5 वर्ष के लिए पट्टे में दिया जाता है। 5 वर्ष के बाद पुनः नवीनीकरण होता है, जिसकी प्रक्रिया बहुत सामान्य है। 72 साल ये विकास के लिए ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया, मेरे लिए मैंने जनता के लिए। तो क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए अब? जो व्यावसायिक परिसर की जो नीलामी होगी से ना, तो अब क्या होना चाहिए? विकास चाहते हो? हाँ, विकास चाहते हैं और विकास और बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, ग्रामीण आज की नीलामी प्रक्रिया समापन होगी से, संपन्न होगी से? किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं, सब सहयोग से, सब जनता के, अच्छा, साहब मन सीओ मन के, पुलिस मन के, सब बहुत बढ़िया संपन्न, सबके आशीर्वाद से। व्यावसायिक परिसर के दुकान आवंटन को लेकर हितग्राही हिम्मत चंदेल ने नीलामी प्रक्रिया पर संतुष्टि जाहिर की है और एक दुकान खरीदने की बात कही है। तो आपने भी बोल लगाया था? हाँ, तो कौन सा परिसर मिला? 4 नंबर मिला मेरे को। हाँ, 5 नंबर मिला मेरे को। 5 नंबर मिला। जी। कितनी राशि जमा करनी पड़ी आपको? 6,050 रुपये पहले अमानत राशि जमा कराए। हाँ, तो उसके बाद 25% फिर जमा कराए और बाकी 1 महीने के बाद जमा करना है। किसी में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरलता से निपटा ये कार्यक्रम। अच्छा, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कौन सा परिसर मिला आपको? व्यावसायिक परिसर? 2 नंबर। कितनी राशि जमा की आपने? मतलब 6,050 मतलब जमा कर रहे हैं बोली के लिए। हाँ, है ना। हाँ, हर बात 1/4 जमा करें। कितना जमा करें? 1/4 मतलब जमा करें बोली कटे के बाद 25%। हाँ, बाकी सब ठीक है। आपको क्या बताइए, कुछ बताइए, कोई दिक्कत थोड़ी सामने? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 महीना के अंदर में पटाना है पैसा। व्यावसायिक परिसर की अधिकतम बोली 3,11,111 रुपये और न्यूनतम बोली 2,55,555 रुपये की रही है। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।